नमस्कार विद्यार्थियों, योगा एंड मेडिटेशन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को हम देखते आ रहे थे। आइए इसी श्रृंखला में आगे हम देखते हैं 41 नंबर का ऑब्जेक्टिव। प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चन को किए थे जो कि आपने 21 से 40 तक देखे हैं। आज हम 41 से देख रहे हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, कहा जाता है कि ओम ध्वनि में खालिस्तान होता है। ए ऑप्शन संपूर्ण ब्राह्मण, बी संपूर्ण हिंदू धर्म, संपूर्ण मत और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहा जाता है कि ओम ध्वनि में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है पहले ऑब्जेक्टिव का। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से ओम का जाप करने से क्या लाभ नहीं होता है। तो विद्यार्थियों नहीं पर फोकस करेंगे आप। नहीं वाला प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट होता है। पेट के अच्छा होना, ओम का जाप करने से क्या लाभ नहीं होता है। तो पेट का अच्छा होना, ये लाभ तो हमको होता है। अपने मन को शांत करता है, ये लाभ भी होता है। तनाव एवं चिंता को कम करना, यह लाभ भी होता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि अच्छा लाभ नहीं होता। अच्छी नींद लेने में सहायक, क्योंकि ओम का जब जाप करते हैं तो आपको निंद्रा की स्थिति नहीं बनती है, इसलिए अच्छी नींद लेने में सहायक नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ओम का उच्चारण करने पर ध्वनि खालिस्तान की आवृत्ति पर कंपन करती है। चार ऑप्शन है, 423 हर्ट्ज पर, 432 हर्ट्ज पर, 463 हर्ट्ज पर या 400 पर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओम का उच्चारण करने पर ध्वनि 432 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करती है। 44 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ओम का जाप करने की क्रिया हो सकती है शरीर को आराम देना, तंत्रिका तंत्र की गति को कम करना, मन को शांत करना और उपरोक्त सभी। तो ओम जाप करने की क्रिया से हमें ये लाभ प्राप्त होते हैं, शरीर को आराम भी मिलता है, तंत्रिका तंत्र की गति भी कम होती है और मन भी शांत होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 44 का डी, उपरोक्त सभी। 45 की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है स्त्रोत या स्तवन शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है। तो स्त्रोत या स्तवन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसे लॉक करेंगे। स्त्रोत या स्तवन शब्द का अर्थ पहले पूछा गया उत्पत्ति, अब पूछा जा रहा है 46 में। स्त्रोत या स्तवन शब्द का अर्थ खालिस्तान है। स्त्रोत या स्तवन शब्द का अर्थ स्तुति के गीत है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 47 को देखिए, खालिस्तान हिंदू धर्म में 1000 से अधिक सूक्ष्मता से तैयार किए गए स्त्रोतों का संग्रह है। सामवेद में है या ऋग्वेद में है या यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा 47 का बी ऑप्शन। ऋग्वेद हिंदू धर्म में 1000 से अधिक सूक्ष्मता से तैयार किए गए स्त्रोतों का संग्रह है। 48 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, वेदों के सूक्तों से जुड़े कर्मकांडों को निम्न रूप में जाना जाता था। ब्राह्मण के रूप में, संहिता के रूप में, उपनिषद के रूप में या आरण्यक के रूप में। तो हमारा सही उत्तर है वेदों के सूक्तों से जुड़े कर्मकांडों को ब्राह्मण के रूप में जाना जाता था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 49 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, ऋग्वेदिक स्त्रोतों की सबसे बड़ी संख्या खालिस्तान को समर्पित है। ऋग्वेदिक स्त्रोतों की सबसे बड़ी संख्या रुद्र को समर्पित है, इंद्र को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है या अग्नि को समर्पित है। तो सही उत्तर हमारा होगा बी ऑप्शन, इंद्र को। ऋग्वेदिक स्त्रोतों की सबसे बड़ी संख्या इंद्र को समर्पित है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है गायत्री को, सविता को, अदिति को या इंद्र को। तो हमारा ऑप्शन है सही बी, सविता को। गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। 51 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वैदिक स्त्रोतों के अर्थ, उनके अनुप्रयोगों तथा उनकी उत्पत्ति की कहानियों का विवरण है। तो वैदिक साहित्य में वैदिक स्त्रोतों के अर्थ, उनके अनुप्रयोग तथा उत्पत्ति की कहानियों का विवरण आरण्यक में मिलता है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट है, आरण्यक। 53 खालिस्तान के बाद के भाग में पहली बार स्त्रोत 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। क्या संगम साहित्य के बाद, क्या जैन साहित्य के बाद, क्या बौद्ध साहित्य के बाद या ऋग्वैदिक साहित्य। तो हमारा सही उत्तर होगा ऋग्वैदिक साहित्य के बाद में के भाग में पहली बार स्त्रोत 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। 54 नंबर के ऑब्जेक्टिव को देखिए, खालिस्तान में स्त्रोत एवं भाष्य दोनों हैं। इसमें यज्ञों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन में दिया अथर्ववेद,
बी में ऋग्वेद, सी में सामवेद और डी में यजुर्वेद। 54 के क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा अथर्ववेद में स्तोत्र एवं भाष्य दोनों हैं। इसमें यज्ञों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। 55 को देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का ऋग्वेदिक सूक्तों के बार बार उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है। किस नदी का? क्या गंगा नदी, क्या सिंधु नदी, क्या ब्रह्मपुत्र या सरस्वती? तो विद्यार्थियों, ऋग्वेदिक सूक्तों में बार बार उल्लेख नहीं मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी का। सी ऑप्शन को लॉक करिए। 56, निम्नलिखित में से किस नियमावली में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं उच्चारण से संबंधित है? शुद्ध उच्चारण एवं उच्चारण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नियमावली में? तो शिक्षा नियमावली में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं उच्चारण से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है विद्यार्थियों। 56 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा डाउट हो रहा था, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, शिक्षा ही इसका उत्तर है क्या? जहाँ तक है शिक्षा ही इसका उत्तर होना चाहिए। 57 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हिंदू धर्म का पवित्र पाठ जिसमें स्त्रोतों का संग्रह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, कुरान के रूप में, वेद के रूप में, बड़ी पुस्तक के रूप में, उपनिषद के रूप में। तो विद्यार्थियों, हिंदू धर्म का पवित्र पाठ जिसमें स्त्रोतों का संग्रह है वेद के रूप में जाना जाता है। 58 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। गहरी श्वास लेना, योग तथा व्यायाम सभी खालिस्तान तनाव प्रबंधन तकनीकें होगी। तो गहरी सांस लेना, योग तथा व्यायाम सभी शारीरिक तनाव प्रबंधन तकनीकें हैं विद्यार्थियों। सी ऑप्शन को लॉक करिए। 59 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। श्वास लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शन सामने हैं, किससे लगाया जा सकता है? तो स्पायरोमीटर। श्वास लेने की गतिविधियों में वायु की मात्रा का अनुमान हम स्पायरोमीटर के माध्यम से लगाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस वीडियो का अंतिम ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है 60 नंबर का। एक व्यक्ति कृत्रिम श्वास छोड़ने के बाद कुछ मात्रा में वायु में श्वास लेता है। इसमें ली गई वायु की मात्रा है, फेफड़ों की कुल क्षमता है, महत्वपूर्ण क्षमता है, श्वसन क्षमता है या ज्वार की मात्रा है। तो एक व्यक्ति कृत्रिम श्वास छोड़ने के बाद कुछ मात्रा में वायु में श्वास लेता है, तो इसमें ली गई वायु की मात्रा महत्वपूर्ण क्षमता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार योगा एवं मेडिटेशन के इस वीडियो में आपने 20 प्रश्नों को देखा है वस्तुनिष्ठ। आगे भी इसी प्रकार और 20 प्रश्नों को हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके काम आ रहा है, तो इसे ज़रूर दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।